नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 5 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है नरेंद्र सिंह तोमर ने रायपुर में किया इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। अब ये नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन है? तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में, याद रखेगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडिया बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इससे होगा क्या? इससे तकरीबन 5000 लोगों को, कितने लोगों को? 5000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा और 25,000 किसानों को इससे फायदा भी होगा। और इसमें लागत जो आएगी ना, देखो ये सब कम इंपॉर्टेंट है कि लागत पूछी जाएगी। लागत कितनी आएगी? 145 करोड़ और ये 63 एकड़ भूमि में बनेगा। इसमें बस आप दो फैक्ट याद रखेगा। कौन कौन से? एक तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनेगा, मतलब यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो शहर कौन सा होगा? शहर होगा रायपुर। हो सकता है कि एग्जाम में राज्य भी पूछ जाए, तो राज्य आप याद रखेगा। राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रायपुर। अब बात इसमें देखो छत्तीसगढ़ की हुई है ना, तो ये रही छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी बाउंड्री पूछी जा सकती है, किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखो एक फैक्ट आप याद रखेगा, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एक जिला है। इस जिले की जो बाउंड्री है ना, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों से लगती है। इस जिले का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इस जिले का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। ये भारत का इकलौता जिला है जिसकी बाउंड्री 4 राज्यों के साथ बनती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और याद रखेगा छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों के साथ लगती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ भी आता है। ये 8 राज्य इस प्रकार से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जाती है ये लाइन, देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब छत्तीसगढ़ की हमने लोकेशन तो देख ली, इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी रायपुर कैपिटल है। देखो अगर छत्तीसगढ़ का कोई अपना एग्जाम है, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ पटवारी, तो वहाँ पे इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन हाँ, एग्जाम अगर यूपी में हो, बिहार में हो, तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। तो रायपुर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके ये राज्यपाल हैं। और इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, जिसको भी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। यहाँ पर एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम क्या है? अचानक कमर। ये तो कम इंपोर्टेंट है, लेकिन ये इंद्रावती नेशनल पार्क ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एडीबी और भारत सरकार ने सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है
कि सिक्किम के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और डेवलप करना, इसको अपग्रेड करना, और इसी के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार और एडीबी इन्होंने सिक्किम के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। बात करें एडीबी की, इसका पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जा चुकी है काफी बार। तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एक जगह है मंडलयुयोंग, यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। प्रेसिडेंट की बात करें मसत्सुगु असाकावा, ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? एडीबी के, मतलब एडीबी के ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति नहीं प्रेसिडेंट है, यानी अध्यक्ष हैं एडीबी के। अब बात यहाँ पे देखो सिक्किम की हुई है, उससे पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए। एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सिक्किम। सिक्किम की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये है सिक्किम। ऊपर नॉर्थ में ये चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट में नेपाल के साथ, और ईस्ट में भूटान के साथ, और साउथ में पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम की अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है? कैपिटल है गंगटोक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैपिटल पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमन ये मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। हाईकोर्ट में पूछी जा सकती है, सिक्किम हाईकोर्ट। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी, जिनका पूरा नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी MAPS। ये जो MAPS है इसका पूरा नाम आप जान लीजिए। इसका पूरा नाम है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की देना और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। इससे क्या होगा? अगले 5 सालों में तकरीबन जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, ऐसे लोग तकरीबन 5 लाख है, और इनको ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो याद रखेगा, महाराष्ट्र सरकार अभी हाल ही में युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी देने के लिए MAPS, जिसका पूरा नाम है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब बात यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की है, पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए, किस राज्य की सरकार MAPS पूरा नाम क्या है? महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसको शुरू करेगी। तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। ये भारत का पहला राज्य बना जिसने जेल पर्यटन शुरू किया। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काफी दिनों से न्यूज में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव चर्चे में इसलिए आया क्योंकि इस गांव के लोगों को काफी दिनों बाद जो नल का पानी है ये उपलब्ध हो पाया। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र की बेसिक डिटेल की बात करें तो मुंबई इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन 1 मई 1960 में हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो DNH-DD, गोवा और महाराष्ट्र, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। नेशनल पार्क की बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुवा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये जो पेंच नेशनल पार्क है इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में शेयर होती है। लेक की बात करें तो देखो ये जो लोनार लेक है ना, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
लोनार लेक महाराष्ट्र में है, वीना लेक ये भी महाराष्ट्र में है। डैम की बात करें, कोयना डैम जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गोदावरी रिवर के किनारे पे है। मूला डैम, यहाँ पे ना देखो गंगोत्री नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गोदावरी रिवर। उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है, ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवेडी डैम, ये सभी डैम महाराष्ट्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आज 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। देखो इसे सबसे पहले कब मनाया गया था, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। इसे फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था ना, ये मनाया गया था 1974 में, यानी आज से 46 साल पहले। ये फैक्ट आप याद रखेगा, 1974 में। अब इसकी थीम इंपोर्टेंट है 2021 की, इसकी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम है री इमेज, रिक्रिएट, रीस्टोर। री इमेज, रिक्रिएट और रीस्टोर। 2020 की थीम भी आप याद रखेगा, 2020 की थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम है टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर, ये इसकी थीम है। और 2021 में इसे होस्ट किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो पाकिस्तान के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। और 2020 में इसे किसके द्वारा होस्ट किया गया था? जर्मनी की सहायता से, कोलंबिया के द्वारा। अब बात यहाँ पे देखो डेज की हुई है, पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 5 जून। बात करें दूसरे ऑप्शन की, देखो अगर 1 जून की बात करें तो 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है। 3 जून की बात करें, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये मनाया जाता है। और 4 जून को, अभी हम इसी डिस्कशन में आगे कवर करेंगे 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे डेज की है, तो ये रहे अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया। ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया? तो आंसर क्या होगा? मॉरिशस। फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मॉरिशस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मॉरिशस की लोकेशन देखिए आप, यहाँ पर है ये मॉरिशस की लोकेशन, इंडियन ओशन में है। कैपिटल इसकी इंपोर्टेंट है, पोर्ट लुइस ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? मॉरिशन रूपी। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनाथ। ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? मॉरिशस के। आप बस इसकी कैपिटल याद रखिएगा, पोर्ट लुइस ये इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 4 जून को मनाया गया आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का? इस दिवस का उद्देश्य होता है बनाने का, पूरे दुनिया भर में जो भी बच्चे हैं जिनको फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल जो विक्टिम हैं, उनका जो दर्द है ना, उससे उनको मतलब छुटकारा दिलाना, ये इस दिवस का उद्देश्य होता है। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है और थीम भी इसी प्रकार से है। 2021 की थीम क्या है? स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन ये इसकी थीम है, स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। आप ये याद रखेगा, थीम एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 जून। फिर से बोलता हूँ, 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डेविड डियोप ने जीता फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, देखो इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर क्या होगा? डेविड डियोप। इनका आप देश याद रखेगा कि ये कहाँ से हैं, तो ये फ्रांस से हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, कृति ग्रंथ। कृति ग्रंथ को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोमाना सीना सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोवाक जोकोविक ये टेनिस प्लेयर हैं, किस देश से हैं? तो ये सर्बिया से हैं। ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इससे होगा क्या? देखो बेंगलोर के अंदर इस प्रकार की जो सीवेज है ना, यहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा कोविड के लिए, और फिर ये देखा जाएगा इस शहर में कोविड कितना है, मतलब इसके केसेस कितने हैं, कितनी मात्रा में ये फैला हुआ है। तो याद रखेगा ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कोविड के लिए भारत का पहला
शहर व्यापी पर्यावरण, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। इंडियाज फर्स्ट सिटी वाइड इन्वायरमेंटल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म फॉर कोविड लॉन्च, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये बैंगलोर में हुआ है। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बैंगलोर। तेलंगाना सरकार गांव में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण शुरू करेगी। कौन सा राज्य में 27 चुनिंदा गांवों में प्रायोगिक आधार यानी पायलट बेसिस पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण शुरू करेगी? तो ये कहां पे होगा? तो 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तेलंगाना। फिर से बोलता हूं, 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तेलंगाना। तेलंगाना की लोकेशन देखिए आप, ये है तेलंगाना की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2 जून 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और अभी हाल ही में इसका 8वां स्थापना दिवस भी बनाया गया 2 जून को। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, के चंद्रशेखर राव, ये इसके पहले और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की आपको 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है, इस मॉडल को आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। तो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। देखो इसमें क्या होगा, महाराष्ट्र के अंदर जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है ना, हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्व जो जिला है, वहां पर क्या होगा, शुरू के जो 3 गांव होंगे, पहला गांव जो मतलब कोरोना मुक्त कर देगा अपने गांव को, उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको कितने दिए जाएंगे, इसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी जो पैसे दिए जाएंगे ना, इससे काम क्या होगा, इससे उसी गांव में जो वहां का डेवलपमेंट है उसके लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। ये हमारे कल के क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट के गठन को मंजूरी दी है? तो गोवा सही आंसर है। 2 जून 2021 को तेलंगाना के कौन से स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? 8वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। खबरों में रही प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ये किस देश से हैं? तो ये जापान से हैं। इनका नाम न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो प्रदीप चंद्रन नायर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है? तो यस बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? 3rd क्वेश्चन, भारत के सतत विकास लक्ष्यों का 3रा संस्करण SDG इंडेक्स जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4th क्वेश्चन, आलोक कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी और मिस्र की सेनाएं स्काई गार्डियन एक अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? जून 2021 में आइजैक हेजोग, फिर से बोलता हूं, जून 2021 में आइजैक हेजोग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये जो 6th क्वेश्चन है ना, ये इंपोर्टेंट है। तो फिलहाल आपको इन 6 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।